दोस्तों, क्या आपके घर में भी ये 4 रहस्यमय संकेत दिखाई देती है? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि स्वयं कृष्णा की कृपा आपके घर पर है। और आखिरी संकेत तो बहुत कम लोगों को मिलती है। एक छोटे से गांव में वृंदावन जैसे शांत माहौल में मोहन नाम का एक गरीब युवक अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी, पैसे कम थे, लेकिन घर में रोज भगवान कृष्णा की पूजा होती थी। मोहन की माँ रोज सुबह उठकर तुलसी में जल चढ़ाती और कहती, हे कान्हा, हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। मोहन कई बार सोचा, हम इतना पूजा करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? एक सुबह मोहन जब दरवाजा खोलता है, उसे घर के बाहर एक सुंदर मोरपंख पड़ा मिलता है। उसकी माँ मुस्कुराकर बोलती, बेटा, ये साधारण चीज नहीं है, ये कृष्णा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। उस दिन से घर का माहौल बदलने लगा। रात के करीब 2 बजे मोहन की नींद खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं से बांसुरी की मधुर आवाज आ रही हो। वो बाहर निकलता है, लेकिन कोई नहीं। हवा चल रही थी, चांद चमक रहा था और आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। माँ बोली, भाग्यशाली लोगों को ही ये अनुभव मिलता है। घर की तुलसी कई दिनों से सूखी हुई थी, लेकिन अगले ही दिन से वो अचानक हरे भरे हो जाते हैं। पत्तों से खुशबू आने लगती है। गांव के पंडित ने कहा, जहाँ तुलसी बिना कारण हरे होने लगे, वहाँ नारायण की कृपा होती है। कुछ दिनों बाद मोहन के पिता की पुरानी जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। गांव के दबाव, लोगों घर छीनना चाहते थे। पूरा परिवार डर गया। मोहन पहली बार टूटकर कृष्णा के सामने रो पड़ा। अगर आप सच में हमारे साथ हैं, तो अब मदद कीजिए। अगली सुबह गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसके पास पुराने कागज थे, जो साबित करते थे कि जमीन मोहन के परिवार की है। सब लोग हैरान रह गए। काम खत्म होने के बाद वह बुजुर्ग अचानक कहीं दिखाई नहीं दिया। मोहन भाग करके ढूंढने गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। माँ की आंखों में आंसू थे, कान्हा आ चुके थे। एक रात पूरे घर में मक्खन जैसे मीठी खुशबू फैल गए। रसोई में कुछ नहीं था, लेकिन खुशबू पूरे घर में थी। माँ बोली, मक्खन चोर का आशीर्वाद है। उसी रात मोहन ने सपना देखा। नीले वस्त्र पहने, हाथ में बांसुरी लिए कृष्णा मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे घर में था, बस विश्वास कमजोर हो गया था। मोहन की आंख खुली और उसी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे घर की हालत बदलने लगी। मोहन को काम मिला, बहन की पढ़ाई पूरी हुई, माँ की तबीयत सुधर गए, घर में सुख शांति आने लगी। मोहन समझ गया, कृष्णा की कृपा हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आती, कभी संकेत बनकर आती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी मोरपंख, बांसुरी जैसे धुन, तुलसी का हरा होना या बिना कारण दिव्य खुशबू महसूस हो, तो शायद कान्हा की कृपा आपके घर पर भी है। दोस्तों, अगर आप भी कृष्णा की भक्ति हैं, तो कमेंट में राधा कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।